तो गाइस हनी सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है फेमस और इसकी लेंथ है करीब करीब 1 घंटा 20 मिनट की। तो कैसी है ये डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर बात करेंगे। अब पहली बात तो मुझे डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी पर्सनली, क्योंकि ये सारे चीज़ों के ऊपर हनी सिंह ने ऑलरेडी बात करके रखी है उनके कुछ रिसेंट इंटरव्यूज़ में। और ये रिसेंट इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा रिसेंट है कि सारे चीज़ें मुझे याद थी जो जो चीज़ें के बारे में हनी सिंह उनके डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे। जैसे कि लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू था, वो काफ़ी फेमस हुआ था, एक पॉडकास्ट था हनी सिंह का, काफ़ी फेमस हुआ था। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने वो देखा होगा अगर आप हनी सिंह के फैन हो, या फिर एटलीस्ट उसके रील्स या फिर शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे तो देखे ही होंगे। और बस वही सारी चीज़ों के ऊपर हमें इस डॉक्यूमेंट्री भी मेजरली देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मुझे ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी और काफ़ी मोमेंट्स पे काफ़ी पुअरली मेड डॉक्यूमेंट्री भी लग रही थी। क्यों, आगे जाके बात करेंगे। अब देखो, डॉक्यूमेंट्री में कुछ कुछ चीज़ें नए हैं, जैसे कि हमें हनी सिंह के फैमिली की साइड देखने को मिलती है और मेजरली उनके सिस्टर का कितना ज़्यादा रोल था उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं और उसके बाद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है सुनने में तो वो इसमें देखने को ही नहीं मिलता है। वो है कि उनको जो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था, जो बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ था, तो उसके बारे में और डीप से जानने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखने को नहीं मिलता है। उसके बाद 2-3 हाई पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैं आपको स्पॉइलर देके बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर उन 2-3 पॉइंट्स को छोड़ दो तो इतना कुछ हमें सब्सटैंशियल इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को नहीं मिलता है। और मैं डिसअपॉइंटेड था उसके वजह से, क्योंकि जो ललन टॉप का इंटरव्यू था उसमें हनी सिंह ने खुद बोला था कि तुम्हें मेरी डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन नहीं देखने को मिलती है। वही सारी चीज़ें रिपीट मोड पे चल रही होती है, जिसके बारे में हनी सिंह ने खुद कुछ दिनों पहले ही बात करके रखी है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो जो उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे, जो जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो उनके ऊपर बस एक वाइट वॉश सा ही करना था मे बी, एंड आई एम मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग इन दिस, लेकिन ऐसा काफ़ी डिटेल में हमें उन सारे चीज़ों के ऊपर भी जानने की इच्छा थी, लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करने को भी हमें देखने को नहीं मिलता है। बस एक चीज़ होती है, हनी सिंह कैमरा के सामने आते हैं और डिनाई करते हैं, नहीं मैंने वो गाना गाया नहीं मैंने वो गाना लिखा नहीं, इस गाने से मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ। और भी कुछ चीज़ें थे, केसेस थे उनके ऊपर तो बात होती ही नहीं है ज़्यादा करके। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि उनके जो फैमिली की साइड थी, जो उनके फैमिली के स्ट्रगल्स थे, वो दिखने में थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग लग रहा था। और एक मोमेंट था जो पीक मोमेंट मैं कहूँगा, जहाँ पे हनी सिंह ने रो दिया था। दैट वॉज वन ऑफ द हाईलाइट्स, बट अदर देन दैट नॉट सो मच। और जो मैंने पहले बात करी थी कि काफ़ी पुअरली मेड, पुअरली एग्जीक्यूटेड ये डॉक्यूमेंट्री लग रही थी, तो देखो इसकी एडिटिंग में भी और इसका जो वॉइस ओवर हमें सुनने को मिल रहा था, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि काफ़ी प्रोफेशनल साउंड कर रहा है, बस यूं ही कोई भी आके डब करके चला गया ऐसा लग रहा था। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बस मेरा पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगा कि इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाई नहीं थी डॉक्यूमेंट्री ऑन अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। स्पेशली जो उसमें वॉइस ओवर चल रहा था, जो भी डबिंग उसमें चल रही थी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लेकिन फिर भी अगर आप हनी सिंह के फ़ैन हो और अगर आपने उस सारे इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देखे हैं, तो ज़्यादा लंबी डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत तो इंस्पिरेशन मिल ही जाएगा। और उसमें भी अगर आप हनी सिंह के फ़ैन ही थे पहले, तो आपको थोड़ा बहुत और इनसाइट मिलेगा कि भाई क्यों हनी सिंह इतने दिन तक गायब थे, इतने सालों तक गायब थे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो उनकी डिसऑर्डर था, जो उनकी इलनेस थी, उसके ऊपर और ज़्यादा अगर हमें जानकारी मिलती थी तो और भी अच्छा होता था। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उसके बारे में बात करना डिफिकल्ट है, लेकिन दैट्स व्हाट डॉक्यूमेंट्रीज आर। एनीवेज, तुम मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।